हेलो ट्रेडर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो एक सेफ हो, इसमें अच्छे रिटर्न मिले और लॉस का मतलब 0% चांस हो कि लॉस हो। ऐसे 0% कुछ भी नहीं होता, मैं हर बार बोलता हूँ। बट इसमें 99% आपको एक्यूरेसी मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट, हाँ ये हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जैसे आपका टाइम टारगेट 1 मंथ का है तो 2 मंथ लग सकता है अगर मार्केट कंडीशन अच्छा ना हो तो। लेकिन एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस नहीं है। हम बात करेंगे आगे, चार्ट पे भी ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए सीधे स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे वर्क करता है और हमें क्या करना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, और एग्जिट एंट्री क्या होगी। से हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एग्जिट कब, एंट्री कब करना है, एग्जिट कहाँ करना है और क्यों इसी स्ट्रेटजी के ऊपर हमें बात करना है। तो इसमें ऐसा है कि हम इसमें कुछ इंडिकेटर का यूज करेंगे, जिसमें दो इंडिकेटर यूज करेंगे। एक होगा RSI, एक होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्चुअली में हम दो मूविंग एवरेज लेंगे, एक 20 का लेंगे और एक 50 का लेंगे। दो मूविंग एवरेज के ऊपर हम काम करेंगे। हम मेनली हमारा 20 का, जैसे देखिए जैसे हम दो मूविंग एवरेज लगाए हैं। ये RSI है, RSI का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 14 पीरियड का, और इसमें हम एक 60 अपर लाइन 60 रखेंगे और लोअर लाइन है जो 40 रखेंगे। ठीक है, ये RSI का सेटिंग है, सिंपल है। और ये जो EMA है, मूविंग एवरेज है ना, ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये 50 EMA का है, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जो रेड वाली ये 20 है। तो हम अब कहाँ ट्रेड करने हैं? ऐसे तो आप किसी स्टॉक के ऊपर इसमें काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम चलेगा। बट हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम एक जूनियर 20 जो है ना, ETF के ऊपर काम करेंगे। ETF के ऊपर क्यों काम करेंगे? क्योंकि ETF क्या है, कई स्टॉक को मिला के बना हुआ है। कई स्टॉक में उसका जो होल्डिंग होता है तो उसको उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ना के बराबर होता है। ETF ऐसा है। तो चलिए अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ये जूनियर बी से। जूनियर बी से क्या होता है, जो यहाँ कर्सर देख सकते हैं, निपन इंडिया ETF जूनियर बी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो नेक्स्ट 50 जो स्टॉक्स है ना उसमें इसका होल्डिंग रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब काम कैसे करना है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे से हम आएंगे। देखिए इसमें काम करना, जब भी ये जो RSI है ना 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, याद रखिएगा 60 को, ये जो रेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 60 का है। 60 को इसने क्रॉस किया, ऊपर गया। और स्टॉक्स जो का चार्ट है ना, वो भी आपको 50 के ऊपर भी होना चाहिए और 20 के ऊपर भी होना चाहिए। ये दो चीज़ याद रखिए। 50 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर 20 का मूविंग एवरेज होना चाहिए। ये नहीं कि 50 के ऊपर है 20 के नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, कितना RSI भी निकला है और 50 को 20 क्रॉस किया है। ये देख रहे हैं क्रॉसओवर हुआ है, ये रेड ग्रीन कैंडल पे हुआ है। अब यहाँ पे आप ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, इसको होल्ड कब तक करना है, जब तक ये, यानी तो आप 20% टारगेट लेके निकलो, नहीं तो ये जब तक ये 20 का लाइन 50 को नीचे की क्रॉस ना कर दे। यहाँ भी क्रॉस नहीं किया, बट यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अभी आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ होता है। आप यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से आप यहाँ तक होल्ड करके चलते, ऑलमोस्ट यहाँ तक आप चाहते हैं तो कितना परसेंट हो गया, 57% हो गया प्रॉफिट। कितने दिनों में हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8%। आपको ईयरली 12% नहीं मिल पाता है कहीं पे, यहाँ पे आपको लेस देन 1 ईयर आपको 57% का रिटर्न मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं किसी बातें हो रही है। यहाँ पे प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, अब फिर से हम देख लेते हैं क्या ऐसा फिर से सीनियर। अब देखिए एग्जिट में क्यों बोले, जब भी ये लाइन है यहाँ पे तो RSI, फिर एक बार एंट्री ले लिए, उसके बाद RSI को नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये देखना है जब तक 50 के ऊपर आपका 20 बना रहे आप पोजीशन में रहोगे। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ग्रीन का जो 50 का एवरेज है उसको 20 के एवरेज ने क्रॉस कर दिया। आप यहाँ पे एग्जिट हो, आप तो यहीं पे एग्जिट हो गए होते, नहीं तो यहाँ पे 100% एग्जिट हो जाइए। देखिए यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनेगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ 60 के ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है, तो यहाँ पे सिनेरियो नहीं बनता है, हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे यहाँ कोई ट्रेड ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड, अब यहाँ पे ट्रेड बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डेट को ये RSI है 60 के ऊपर है, ग्रीन के ऊपर रेड एवरेज है, तो यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। अभी आप पोजीशन में रहते, अभी भी आप 2-3% प्रॉफिट में ही होते। अभी आपको मतलब आपको एग्जिट नहीं करना है, प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। 2 ट्रेड लिए, अब और पीछे चल के देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 60 के ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे 20 के ऊपर है, आप ट्रेड लिए, यहाँ पे कहीं पे निकलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके निकलते। यहाँ पे आप देख लेते कितना प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ पे कहीं लेते, यहाँ पे क्रॉस हो गया है। यहाँ पे भी देखिए, 196 डेज लगा है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ, फिर भी आपको 70% का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस होगा, आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखिए, यहाँ पे क्या 50 के नीचे 20 आ गया, देखिए, अगर इंडिकेटर नहीं होता तो आप यहाँ पे लिए होते, फंसे रहते, लेकिन जैसे यहाँ क्रॉस हुआ, आप एग्जिट करो, ठीक है। इसी तरह से हम एक काम करते हैं, हम दूसरे में देखते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा ADFC का है, ये दूसरा ETF, कोई भी ETF के ऊपर आप काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए पीछे से हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, आगे नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ है, 60 के ऊपर है RSI, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आप याद रखो, कभी भी एंट्री लेने के लिए RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 मैच हो गया, 60 के ऊपर है। कंडीशन नंबर 2, ग्रीन के ऊपर रेड लाइन होना चाहिए, ये भी मैच हो गया, आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले लिए। अब एग्जिट कब करना है, जब तक कि 20 की लाइन नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दे, हमें एग्जिट नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं करना है, कहाँ करना है, यहाँ पे इस देखिए, ग्रीन के नीचे रेड ब्रेक कर दिया, हमको एग्जिट कर देना। प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 307 डेज लगा है। अब देखो, यहाँ कर्सर देखो, 307 डेज का हमको टाइम लगा, और उसमें 60% का प्रॉफिट हुआ है, 60%, लेस देन 1 ईयर, 60% प्रॉफिट। कोई भी स्टॉक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, आप जितना मर्जी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल, ईयरली आपको 20% मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पे तो आपको लेस देन 1 ईयर 60% का रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे मिलेगा। और बिना हेडेक का, कुछ भी हेडेक नहीं ले, कोई टेक्निकल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, बस सिंपल से एक फंडा यूज करो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। चलो, यहाँ हो गया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था, हम एग्जिट हो गए थे, ठीक है। फिर कहाँ पे हमको मिला, ये देखो, यहाँ 60, यहाँ पे क्रॉस कर गया, यहाँ नीचे है 60 के, हम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो 60 के ऊपर निकला, राइट, RSI 60 के ऊपर होगा, ये भी यहाँ कंडीशन नंबर 1 मैच हो गया। कंडीशन नंबर 2, ग्रीन के ऊपर रेड है, ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ले लिए। देखो, ये कहीं पे ये यहाँ पे एग्जिट जाके दिया, प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है ये भी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एग्जिट किए हैं, देखो 134 डेज लगा, 14% का रिटर्न मिला, ये भी ठीक है। ईयरली आपको बैंक तो 7% देता है ना, ये लेस देन 6 मंथ में है, आपको कितना मिल गया, 14%। अभी क्या चाहिए आपको, देखो, यहाँ पे RSI पूरा नीचे है, ग्रीन के नीचे रेड है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना है, कोई ट्रेड नहीं। रिसेंटली यहाँ पे एक ट्रेड बना है, देखो, यहाँ पे RSI ऊपर था, ये रेड भी ऊपर था, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखो, ट्रेड, अब ये सीखने वाली चीज़ है, देखो, आपने ये ध्यान से सीखिए, ये ज़रूरी है सीखना। देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। देखो, यहाँ पे 60 के ऊपर गया, आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे 60 के ऊपर है, ग्रीन के ऊपर रेड है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन लगाते हैं, यहाँ पे आप, सॉरी,
अभी देखो मैं देखो, यहाँ पे यहाँ पे 60 के ऊपर है, यहाँ पे ग्रीन के कंडीशन नंबर वन 60 के ऊपर है सही। कंडीशन नंबर टू ग्रीन के ऊपर रेड होना चाहिए, मैच हो गया, फुलफिल हो रहा है कंडीशन। हम यहाँ पे एंट्री ले लिए, ग्रीन कैंडल बना, एंट्री ले लिए, ठीक है। एंट्री लेने के बाद आप देखो, आप तो सोचोगे इसके बाद क्या हुआ, मार्केट फॉल हो गया, यहाँ तक लॉस हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ ये भी देख लो, क्योंकि ऐसा भी सिनेरियो आएगा, ऐसा नहीं कि एवरीडे प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 22 डेज में आपको सिक्स ऑलमोस्ट 6% का लॉस हो रहा है। तो आप बोलोगे अब 6% का लॉस हो गया, हम एग्जिट हो जाते हैं, नहीं एग्जिट नहीं होना है। ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं है जो आप, मैं क्यों बोला कि ये स्टॉक में नहीं, आप ईटीएफ में काम करो, इसलिए ताकि ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है भाई, ये एक ईटीएफ है, ये आप में इसमें आपको होल्ड करके चलना है जब तक प्रॉफिट ना हो, आपको एग्जिट नहीं होना है। देखिए यहाँ पे 6% का लॉस दिखाया, आप एग्जिट कर गए होते तो लॉस हो जाता, लेकिन अगर आप बने होते तो देखो वापस से आरएसआई ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे यहाँ कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 7% प्रॉफिट हो गया। 22 डेज 90 डेज में आपको लॉस हो रहा था, लेकिन 22 और रुक गए, वेट किए तो आपको प्रॉफिट में आ गए। तो ईटीएफ में जल्दी नहीं करना है भाई, ठीक है। एक ये हो गया। अब दूसरा कोई और देख लेते, कोई भी ईटीएफ में काम करना है, ईटीएफ में काम करो, बेस्ट रहेगा। गोल्ड में ले लो, गोल्ड का चार्ट लगाते हैं, इसमें देखो पीछे से चलते हैं ताकि और एग्जांपल देखने को मिले। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है, 60 के ऊपर है, हम यहाँ पे प्रॉफिट पोजीशन लेते हैं, ठीक है। 60 के ऊपर ग्रीन, सेकंड कंडीशन ग्रीन के ऊपर रेड, ग्रीन कैंडल, हम यहाँ पे पोजीशन लिए, थोड़ा लॉस में है लेकिन हमको नहीं निकलना है, जैसे कि हमको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे हमको 7 to 8% प्रॉफिट मिल गया, हम निकल गया, ठीक है। सेकंड फिर यहाँ पे चांस मिला, लेकिन हम तो पहले ट्रेड में थे ना, तो हम यहाँ निकल लेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है 60 के ऊपर, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री लेंगे, देखो कितना हैंडसम प्रॉफिट। यहाँ आप निकलो, नहीं तो यहाँ तो निकलो। आपको देखिए इसमें दो कंडीशन है, या नहीं तो आपको 20% 30% रिटर्न मिल गया, निकल जाओ, और नहीं तो आप बने रहो जब तक ये क्रॉस ना हो, बने रहो। यहाँ पे क्रॉस हो गया, आप निकल गए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेगी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि नीचे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 के ऊपर आ सही, ओके, कंडीशन मैच। सेकंड ग्रीन के ऊपर रेड, कंडीशन मैच, हमने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन ले लिया, कंटिन्यू हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम आके निकल गए, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से 60 के ऊपर क्रॉस ओवर, हम कंटिन्यू, अभी तक प्रॉफिट में, अभी तो हमें निकलना नहीं है। अगर यहाँ पर हम एंट्री लिए होते तो हमें निकलना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये ट्रेड में ही है हम, क्योंकि क्रॉसओवर दिया ही नहीं है। हमने अभी 3 ETF के ऊपर ट्राई कर लिया, अभी चलो हम दूसरा भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉसओवर, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है। कहीं पे निकलने, यहाँ पे आपको निकलने का इंडिकेशन मिला, यहाँ पे आप निकलिए, अभी हो ही नहीं ट्रेड में, क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। यहाँ 60 के ऊपर होगा, यहाँ लिए, अब यहाँ लिए होते यहाँ तक प्रॉफिट में है। तो देखिए ईटीएफ में आप कोई भी काम करोगे ना, तो ईटीएफ में स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 6% 7% 8% आपका लॉस भी होता है, कोई बात नहीं, आप होल्ड करके रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आपका टारगेट 3 मंथ था, अभी 4 मंथ लग जाएगा, बट आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। तो ये था ईटीएफ के ऊपर एक मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रेटेजी था जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। नेक्स्ट टाइम फिर कोई होगा तो शेयर किया जाएगा। जब तक के लिए टेक केयर।